कल गोल्ड में लंदन सेशन में हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिला है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में अगर आप देखेंगे तो कल न्यूयॉर्क सेशन में हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिली है। करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80 पिप्स के आसपास की यहाँ पे हमें कल न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस हुआ था, एमएसएस होने के बाद प्राइस यहाँ पे देखिए लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए यहाँ पे नीचे गिर रहा है। रेंज एक्सपेंशन की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो रही है। पहले इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था इंटरनल स्ट्रक्चर में 15 मिनट पे, उसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा है। इधर की लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पे इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप किया है। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, फिर इस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप किया है और फिर यहाँ पे नीचे गिरने के बाद इस वाले लो के नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ है। तो वैसे यहाँ पे प्राइस जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करते हुए प्राइस अपना एक रेंज एक्सपेंड कर रहा है और अभी भी जो ओवरऑल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो आपका यहाँ पे बेरिश है। बिटकॉइन में भी कल के लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई ऐसा बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। करीबन 100-200 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव था, प्राइस एक रेंज में चल रहा था, एक कंसोलिडेशन में प्राइस यहाँ पे चल रहा था। ये पीओआई जोन है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ओबी वाली जोन है और ये जो नीचे पीओआई जोन है इसी जोन के अंदर प्राइस यहाँ पे एक मूवमेंट में था। अभी भी प्राइस उसी रेंज में चल रहा है। अभी तक देखिए एशियन सेशन में हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इन दोनों हाइज के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी अभी भी बची हुई है, तो प्राइस इन दोनों हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप जरूर करेगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। लंदन सेशन में हमें मोमेंटम देखने को मिलता है या न्यूयॉर्क सेशन में हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए अगर न्यूज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:30 बजे यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग होगी, जो यूएसडी में आपका यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है। एफओएमसी की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की तरफ से यहाँ पे मीटिंग होगी। ये एफओएमसी की सबसे रिसेंट मीटिंग का एक डिटेल रिकॉर्ड है, जो उन सारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन की इन डेप्थ इनसाइट्स डेटा है जिन्होंने इंटरेस्ट रेट सेट करने के वोट को इन्फ्लुएंस किया है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे एक डेटा रिलीज होगी जो कि आपका 11:30 बजे यूएसडी में होगी। ये एक हाई इंपैक्ट का डेटा है, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है मार्केट में। फॉरेक्स के मेजर पेयर्स में हमें मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, गोल्ड में मिल सकता है, बिटकॉइन में मिल सकता है। यूएसडी से जितने भी रिलेटेड पेयर्स है खास करके न्यूयॉर्क सेशन के बाद उनमें हमें एक अच्छा मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, लिक्विडिटी स्वीप्स हमें देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए अब अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, अब देखते हैं कि आज हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है गोल्ड और बिटकॉइन में। तो सबसे पहले देखिए ये गोल्ड में है। गोल्ड में जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैंने वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी बताया था कि प्राइस यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि एक बहुत अच्छा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्रॉपर्ली ये जो पूरा आप जोन देख रहे हैं, ये जो आप पूरा यहाँ पे जोन देख रहे हैं, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है जो कि अनमिटिगेटेड था, प्राइस एक बार भी मिटिगेट नहीं किया था। तो अभी देखिए उसी जोन से यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स हो रहा है 1 आवर के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी, 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे भी। तो यहाँ पे देखिए एमएसएस हुआ था, ठीक है। एमएसएस होने के बाद यहाँ से प्राइस जब नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद यहाँ से एक पुल बैक लिया था, तो यहाँ पे 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक और ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग है यहाँ पे, तो ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। उसी ऑर्डर ब्लॉक पे देखिए पहले तो यहाँ टैप करके नीचे गिरा, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे जो लोग एंट्री किए होंगे उनका स्टॉप लॉस लेकर के फिर यहाँ पे नीचे गिरा और उसके बाद फिर इसी जोन से यहाँ से प्राइस फिर से रिवर्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जब यहाँ पे हमारे पास इस इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो ये 50% का पुल बैक नहीं था, तो प्राइस यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आया और ये 50% का पुल बैक देकर के फिर से नीचे गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। प्राइस देखिए पहले यहाँ इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर से इस वाले हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा, तो इस लो के नीचे की भी लिक्विडिटी स्वीप हुई। तो अभी हमारे पास देखिए मेजर लिक्विडिटी कहाँ पे बची हुई है, मेजर लिक्विडिटी बची है कल के लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का हाई है ये, और ये आपका कल का न्यूयॉर्क सेशन का लो है। तो ये हमारे पास मेजर लिक्विडिटी जोन है, ये दोनों जोन काफ़ी मेजर लिक्विडिटी जोन है हमारे। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों मेजर जोन्स है हमारे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बची हुई है। प्राइस इन दोनों लिक्विडिटीज़ में से पहले किसी एक लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही है, कल के न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है। इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस जो है वो यहाँ पे बेरिश चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे भी गोल्ड अपना यहाँ पे देखिए तो बेरिश चल रहा है, तो अभी भी यहाँ से एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे एमएसएस हुआ था, तो फिर हमारे पास यहाँ पे एमएसएस हुआ, प्राइस ये 50% का पुल बैक लेके फिर यहाँ से इस लेवल से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे,
क्योंकि देखिए एशियन सेशन का हाई लो भी यहाँ पे है, ये आज का एशियन सेशन का हाई और लो है। तो प्राइस आज लंदन सेशन या तो ओपन होगा या तो न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस पहले एशियन सेशन का हाई स्वीप करके फिर हमें एक छोटा सा रिवर्सल देगा, जिसमें आप स्कैल्पिंग के लिए 1:3 1:2 के लिए भी आप जा सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेशंस लिक्विडिटी है। पहला ये आज का एशियन सेशन का हाई, एशियन सेशन का लो है। उसके बाद हमारा कल का लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का हाई और कल का न्यूयॉर्क सेशन का लो है। तो इन दोनों हाईज के ऊपर भी लिक्विडिटी है, एशियन सेशन के हाई और लो के नीचे की भी लिक्विडिटी है। तो अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर टाइम फ्रेम पे भी वो आपका बेरिश है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ये 50% का प्राइस पुल बैक भी ले लेगा और यहाँ से नीचे गिरेगा, हमें एक नया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए गोल्ड में देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप 1:1 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम आप यहाँ तक के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, इस लो तक के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं गोल्ड में। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी कल देखिए यहाँ पे वही सेम आपका रेंज एक्सपेंशन वाली यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। प्राइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक बार यहाँ पे मिटिगेट हुआ था, लेकिन ये एक मेजर पीओआई जोन का काम कर रहा है। तो उसी जोन में यहाँ पे देखिए अभी प्राइस यहाँ पे बिटकॉइन में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए यानी कि हायर लो हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे हमारे पास एक हाई कंफर्म था, ये भी एक हाई था, फिर एक लो कंफर्म हुआ, फिर हाई कंफर्म हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे हमारे पास एमएसएस हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर में 15 मिनट पे भी 1 आवर पे भी। लेकिन यहाँ पे एमएसएस होने के बाद एक कंफर्मेशन मिलती है, जो कि कभी भी देखिए अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर कोई एमएसएस होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी, तो एमएसएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें कंफर्म होता है कि हाँ हमारा ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है, हमें कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे जब ये बेरिश एमएसएस हुआ, यहाँ पे ये वाला एमएसएस हुआ, तो यहाँ से प्राइस 50% का पुल बैक लेके नीचे आ जाता, तो हमें एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ये कंफर्मेशन के साथ हमें हो जाता कि हाँ ये अब जो है वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जो 4 आवर्स की ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल चुका है सेलिंग के लिए, तो हम अपना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करते और फिर हम एंट्री बना करके सेल करते। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गया और फिर यहाँ पे हमें एक बुलिश एमएसएस मिल गया, यहाँ पे भी एक बेरिश एमएसएस फिर बुलिश एमएसएस। तो इधर की भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, इस हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, जो यहाँ पे ये हाई था इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हुई। तो अभी हमारे पास मेजर लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो मेजर लिक्विडिटी है आपका देखा जाए तो ये हाई जो ये वाली हाई है, ये हाई आपका मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है, और ये मेजर लो जो ये वाली लो है, ये दोनों जोन्स में आपका यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो प्राइस देखिए अभी फिलहाल तो नीचे गिर रहा है, कल के भी लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। लंदन सेशन में प्राइस एकदम कंसोलिडेशन में चल रहा था, न्यूयॉर्क सेशन में एक छोटा सा अप मूव देखने को हमें मिला था, ठीक है, लेकिन फिर प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया है क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस यहाँ पे नीचे गिर गया। तो फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे नीचे गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है आज के एशियन सेशन में, इसी ऑर्डर ब्लॉक में देखिए प्राइस एक बार यहाँ पे मिटिगेट करके यहाँ से नीचे गिर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है और अभी एक प्राइस स्ट्रॉन्ग लेवल पे भी चल रहा है। अभी भी देखिए बिटकॉइन 60,000 के नीचे आ सकता है जैसे मैंने बताया था, क्योंकि इधर की पूरी लिक्विडिटी बची हुई है, ऊपर की लिक्विडिटी सारी स्वीप हो चुकी है, इधर की लिक्विडिटी अभी बची हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी बची है, ये भी लिक्विडिटी बची है, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी बची है, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी बची है। तो ये जितने भी यहाँ पे लोज हैं, इन लोज के नीचे की लिक्विडिटी बची है, तो प्राइस यहाँ पे एक बार नीचे जरूर आएगा बिटकॉइन में। तो इसीलिए आप यहाँ से प्रॉपरली अभी भी सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, लेकिन अभी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे आप सेलिंग के लिए देखेंगे। यहाँ पे भी देखिए आज अगर एशियन सेशन का हाई स्वीप करता है तो आप यहाँ पे रिवर्सल पे जा सकते हैं। ये तीनों हाईज की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होनी चाहिए, जैसे कि देख लीजिए ये एक हाई है, ये हाई है, और यहाँ पे ये एशियन सेशन का भी हाई है। तो यहाँ से मान लीजिए प्राइस ऊपर जाता है, रिवर्स करता है, यहाँ पे हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक बार में मिटिगेट नहीं हुआ है। ये आप यहाँ पे ये कैंडल देख रहे होंगे, ये जो आपका इन्वर्टेड हैमर वाला कैंडल है, जस्ट ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है, उसके नीचे छोटी सी इनएफिशिएंसी है, तो प्राइस एक बार में मिटिगेट नहीं किया इस ऑर्डर ब्लॉक को। तो मान के चलिए कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, अगर इस जोन से भी प्राइस रिवर्स करता है, अगर यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे जो आप ये बेयरिश ओबी और ये एफवीजी देख रहे हैं, ये एफवीजी वाली पॉइंट और ये जो बेयरिश ओबी है, ये एक मेजर पीओआई जोन है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें देता है, तो आप बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से आप सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं। तो प्रॉपरली आपका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा, तो आप यहाँ से बाइंग के लिए और यहाँ से आप सेलिंग के लिए
देख सकते हैं। बिटकॉइन में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप टारगेट रखेंगे 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आज आपका ये लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से आपको आज न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छा मोमेंटम या लंदन सेशन में देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। तो ये आज का गोल्ड और बिटकॉइन में लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के एनालिसिस है, कैसा मोमेंटम देखने को हमें मिलेगा, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।